सीवितं कपित जम्बुफलजाल वक्रम उमादं सुगुणास्कारकं नमामि विघ्नेश्वरपादं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजं मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाकरुणे भादी सुवर्चि ज्योति सुवर्चि सुवर्चि वटवराधि पूजा पूजी गीता प्रतिमाताय नमः दीपक बच्चा बस भैया ये रोटी का टीका डालो गंधद्वारमं कस्तूरी प्रकमलाल पटले वक्यस्थले कष्टम नाशाग्रे वरदं वर्तले वेणं प्रगंगलम शर्माणि हरिचंदनं शल्कं गण्ये तामुक्तामलि भोगस्त्री परमेश्वर भजते गोपातु रोमद्वारम अक्षतं पुष्पं समर्पयामि स्वस्ति ओम नमः आप प्रगलाओ प्रगलाइए आप प्रगलाओ ओम श्री स्वस्ति न इंद्रो स्वस्ति न भूतावश्यविदा स्वस्ति नस्तारक्षोष्टमी स्वस्ति न बृहस्पति ददातु वांश परवार होने वाली आने वाली ओम ये नमो मणि राजा दानवेंद्रो महावरात निपाम प्रबंधनामि रचे माचलम सत्यवासी ब्रह्मा की रक्षा विष्णु की रक्षा इंद्रो महावरात निपाम प्रबंधनामि रचे माचलम सत्यवासी ब्रह्मा की रक्षा विष्णु की रक्षा शिव की रक्षा स्वस्ति ओम नमः ददातु ओम पयः पृथिव्यां पयो कदिको पयोदिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयश्वति प्रदिशः सन्तमयं ओम विष्णोराराढमसि विष्णोशनात्रेस्तो विश्वशूरसि विष्णोद्रोमसि विष्णोमसि विष्णवी त्वाहा ओम अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वशवो देवता रुद्रादेवता आदित्या देवता मतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवती इंद्रो देवता वर्णो देवता ओम जः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शांतिराभा शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे बालचंद्र गजानन द्वादशैतानि नामानि आवडे चुणयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमता संग्रामे संकटे च विघ्नस्ते न जायते वक्रतुंड महाकाय शूरकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कर्मे देव सर्वकार्य सर्वदा श्रीमन्नारायणाय नमः। ये बात में पैसे रखकर संकल्प लीजिए अपने आप दीदी हाथ लगाओ नीचे बोलिए ओम विष्णु 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 ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने प्राणपद्मासनात्रे संवत्सरे 2089 साकं चपलिसाके मासतमासी मासतमासे श्रीमासी शुभे शुभे शुभपक्षम जपुरवैतम वासरी अमोघवासरी अमोघवासरी रविवासरी अमोघपुरन गोत्र भारद्वाज गोत्र गोत्रनाम नाम प्रणाम सुदेश नाम से पुत्री नाम पूजा पत्र नाम एवं परिवारस्य अपने बच्चों का नाम लीजिए सपुत्र एवं पुत्र सपुत्री सभी अपने बच्चों का नाम पुत्री का नाम लीजिए सपुत्र पुत्री एवं से परिवारस्य अपने पिताजी उनका भी नाम सहपरिवारस्य सुख शांति दर्गा प्राप्ति लक्ष्मी प्राप्ति व्यापार लोक कृष्ण मंगल समगा भोजन दर वर्धता ओम कर्मण्य श्री लक्ष्मी माता सोमनाथ के नवकर मंडल दीता पूजयते श्री बालगोपाल एवं सतना कथायते हम संकल्पम करिष्यामि चला दीजिए ओम मेघनंदाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वस्ति ओम नमः। उल्टा मुझ लीजिए मैं भी उल्टे ईश्वर पाद मूलम हरि हम गणनाम ता गणपति गंगवामहि प्रियाणम ता प्रीतम गवामहि नदीनाम ता निदामे वशम मामयनि हृदम मातु श्री गणेशाय नमः नमः नियते गुरुकामराधि वर अंबिकाय नमः ओम प्रभा संपुष्पम चैत्रनेम समजाय हिमालय बटे संकुम पूजामि नवसी वर्ग तलजी का नमः कलस्टराई थोड़ा सा मेरा आत्म दे दो यदि कलस्टरस्कुम देता वरुण देवताय नमः।
श्री ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षं ओमकार श्री ओमकाराय नमः। ओम श्री सत्य लक्ष्मी च पत्नी नवरात्रि पार्श्वे नकरम भगवान मकर श्री लक्ष्मी और महालक्ष्मी पत्नी विष्णु पत्नी च धीमहि तन्न लक्ष्मी लक्ष्मी माताय नमः। ईश्वर माता श्री ईश्वर माता के नमः। नवग्रहाधिकाम सूर्याय नमः। ओम रामेश्वर शुद्ध पूजा चंद्र देवताय नमः। चंद्र पूजा वीरम गोवाय नमः। ओम राम के ओम शिव ओम पूजा बुधाय नमः। ओम राम रे ओम शब्द पूजा में मोह पुष्प गुरुवे नमः। ओम राम के ग्राम श गुरु गुरुदेव देवता पुष्पाय नमः। ओम राम रे ग्राम श शुक्र देवता पूजा सर्जराय नमः। ओम राम रे सरसरी देवता पूजा रावे नमः। ओम राम रे ग्राम श राव राव देवता केतवे नमः। ओम राम के पूजा में नमः सब प्रातः जल्दी छिकरा ओम पाद्योपाद्यम अस्ते अर्घ मुख्यं पुरुषं विरसं नमः। पंचम चरित्र ओम श्री पंचामृतमयानि तं तुति गंधु सर्गया समायत्तं पंचम विरसं नमः। शामदेव कर लक्ष्मण सुमन नमः पंचम सुप्तिकं समर्पयामि। ओंकार देवताय श्री राम लक्ष्मी माताय वस्त्रांते वस्त्रोपस्त्रं ददामि। ओम श्री ओंकार देवताय नमः। श्री लक्ष्मी माताय श्री ईश्वर मात्र के वस्त्रांते वस्त्रोपस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रोपस्त्रं ददामि। सभी नवग्रहादि देवताय नमः। वस्त्रांते एवं श्री यज्ञोपवीतं श्री गणेशाय नमः। देवी जायत श्री गौरी का यज्ञ तो ददामि एवं देवी ध्यायत। जल चढ़ाइए बार मुनि से कमरा जलाच में ददामि। रोटी का छिटा लगा दीजिए यहाँ से नंद द्वारा। और नोड्यम कस्तूरी द्रकमला पटले वक्षस्थले कौष्ठम नाशाग्रे वर्णम करतले वेणम करकंगलम शर्वांगी है चंदनम चुल्कम गंडेजा मुक्तम बलि गोपेस्त्री परवजो पंचो रोडमंदारम अक्षतम ददामि। ओंकार दिवा लक्ष्मण सोमार्ग पंचोपचाराय नमः। पुष्प दीजिए पुष्पमाला माल्यादीनि सुगंधिनी मर्त्यादीनि पुष्पाणां ददामि। ओंकार देवताय श्री लक्ष्मी श्री गणेशाय नमः। ओंकार देवताय श्री लक्ष्मी माताय श्री ईश्वर माता के नवग्रहादि देवताय पंचोपकाराय पुष्पं समर्पयामि। पुष्पमालां एवं सुगंधि द्रव्यं श्री ओम हरि ओम श्री लक्ष्मी माता श्री ईश्वर माता के नवग्रहादि देवताय हरि ओम मानाभ्यास शिशोदियो सर्वभ्यां मनसुस्ता तलोकानं गुरुस्तु गुरुं तप्रणतपे नेवदृष्टानं ददामि। एवं पेयजलं जल चढ़ाइए थोड़ा सा जल पेयजलं ददामि। ओंकार एक शरीर दीपदानं पेयजलं प्राणाय स्वापपानाय त्वं समानाय शमदानाय सभ्यानाय पेयजलं ददामि। ऋतु फलं सिद्धं ताम्र पुंगी फलं सब दिखा दीजिए। सविताय देवताय नमः। लौंग इलायची सर्वनाम पुंगी फलं समर्पयामि। हरि ओम श्री लौंग इलायची सर्वनाम पुंगी फलं ददामि। एवं रजनी तर्कं तप्यामि पुष्पश्चादव श्री गौरी का नमः। हिरण्य वर्णं जातकं शम्मगाय नमः। श्याम सुधाय नमः। शिव ओंकार देव चढ़ाइए सबसे चढ़ाकर श्री वरुण देवताय नमः। ओंकार देवताय लक्ष्मी माता श्री शोभा की नवरात्रि जपे एवं देवता नमस्कार माजो प्रार्थना कर ली आजोड़ी अपनी दयाननं गोचरराज देवतं कपेत जम्बो परजान भक्षणं उमासतं सोगुणासकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादमंगलम्। ओम शांताकारं जगत्सैनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारं गणेशमेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलेनं योगप्रदानगम्यं वन्दे विष्णुभवेरं सर्वनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे वर्षेतमामि। सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सेवा दात्री स्वाहा नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण सहिता नमस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृके सहिता नमस्ते 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 नमो नमः। या देवी
कर्मतद्यमस्तु गोविंदप्रसन्नमष्टागामि पेयजलं संप्यामि जल चढ़ाइए। ओम पेयजलम ओम प्राणाय स्वाहा ओम पानाय स्वाहा ओम समानाय शतम ज्ञानं पेयजलं सर्वमि ततो फलं प्रसन्नतामो पुण्य फलं समर्पयामि। ओम लौंग इलायची सुपारी मुक्षद्यर्थं ताम्र पुण्य फलं समर्पयामि। कैसे मजाने वीराम यशम्बलको मलंगम सीता समारोपितमं पाणो महासाय विचार चापम नमामि रामं रघुवंशनाथ। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय प्रमोदनम नमः। हरि ओम बोल सच्चे नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी हरि प्रार्थना है बोलो ना मैं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी है प्रार्थना है बोलो ना मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम हो के मैं दिन रात नाम गोविंद नामो धर्माद गीति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान की जय बोल विष्णु भगवान की जय लक्ष्मीनारायण भगवान की जय जोड़ी सरकार की जय। इसी प्रकार चौथा अध्याय संपूर्ण और पंचम अध्याय जो कर रहे हैं पांचवें अध्याय में कहा गया सुनजी बोले ऋषियों। अब मैं तुम्हें एक लीन तुंगद नाम की राजा कथा सुनाता हूँ। लीन तुंगद नाम का राजा था वह एक समय वन में गया। वन ने पशुओं को मार करके बढ़ के पेड़ के नीचे आया तो वह बार बार भगवान की भक्ति कर रहे थे। राजा के मन में अभिमान आ गया था और जहाँ आ गया अभिमान वहां से चले गए। भगवान जीवन में ध्यान रखिए कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। सब भगवान की कृपा से ही होता है। संसार में जो भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। हम सोचें कि ये काम हो जाए तो नहीं हो सकता है लेकिन भगवान की मर्जी होगी तो अवश्य हो जाएगा। भगवान की इच्छा होगी तो आपके यहाँ कथा हो जाएगी और भगवान की इच्छा नहीं होगी तो कथा भी नहीं होगी। क्यों जी व्यक्ति खूब प्रयास करता है कि हमारा ये काम ऐसे हो जाए और हमारे लिए धन मिल जाए हमें ये मिल जाए हमारा काम बन जाए लेकिन भगवान की इच्छा नहीं है तो भगवान फल कहाँ से देंगे। इसलिए जब आप धरती माता में एक दाना डाल लेकिन जैसा कर्म किया है वैसा ही फल मिलता है। जब हम अच्छे अच्छे काम करेंगे तो भगवान हमारी अवश्य ही सुनेंगे। तो काम हमारा मन हमारा सब ये गलत कामों में भग जाए तो भगवान तो आपसे रुष्ट हो जाएंगे नाराज हो जाएंगे। कृपा हट जाएगी भगवान की। कृपा का मतलब क्या होता है कल अवश्य ही मिलेगा। भगवान आज दे दें कल दे दें कब कृपा आपके ऊपर कर दें ये भगवान की इच्छा की। इसलिए आप अपनी तरफ से कर्म कीजिए। तो राजा ने क्या किया राजा के मन में अभिमान आ गया और जहाँ बार बार भगवान की भक्ति कर रहे थे सत्रह कथा सुन रहे थे राजा अभिमान बस वहाँ भगवान की कथा में नहीं गया। अब राजा को बुलाया और राजा ने बड़े मुश्किल से गया तो भगवान का प्रसाद भी राजा ने ग्रहण नहीं किया। बार बार भगवान का प्रसाद दिया कि लो आप राजा हैं आप प्रसाद लीजिए भगवान का सत्रह भगवान की कथा है और ये प्रसाद है भगवान का लो। तो राजा ने प्रसाद को त्याग दिया। भगवान का प्रसाद में कभी भी स्वाद नहीं गिरना चाहिए। इसमें स्वाद कितना है भगवान का प्रसाद स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसलिए भगवान का प्रसाद मिले तो अवश्य ही लेके आना चाहिए। लेकिन राजा ने तो प्रसाद भी छोड़ दिया प्रसाद त्याग दिया तो भगवान ने जितना भी धन था सब नष्ट कर दिया। भगवान तो जान गए कि ये तो बहुत अभिमानी है अभिमान आ गया है। धन आ जाए उसको अभिमान बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए धन घमंड आ गया। कभी भी आए तो कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए घमंड नहीं करना चाहिए। उसमें आ गया अभिमान तो भगवान ने क्या किया कि उसका जितना धन था सब नष्ट कर दिया। अब राजा अपने नगर में चला गया। राजा ने जाकर के देखा तो सारा धन भगवान नष्ट कर दिया है। तो राजा तो जान गया कि भगवान की लीला है। राजा समझ गया
कि मैंने भगवान को जाकर के नमस्कार नहीं किया था, मैंने प्रणाम नहीं किया था, और मैंने जहाँ ग्वाल वालों के ऊपर कुछ ना भगवान का मैंने प्रसाद लिया था, इसलिए भगवान ने मेरे साथ में ऐसा किया है। सब दुनिया को पता रहता है कि आज हमें कष्ट मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है। देखो दुख आएगा तो जरूर तुम्हें भी पता होगा कि आज हमें ये चीज खाई है इसलिए हमें पेट में दर्द हुआ है, क्योंकि पता रहता नहीं रहता है, ये सबको मालूम रहता है कि आज हम गलत चीज खा रहे हैं, ये बाहरी चीजों खा रहे हैं तो वो हमारे पेट में नुकसान करेंगी, तो नुकसान कर रही है तो इसलिए तो हमें कष्ट भोगना पड़ रहा है। और जब हम अच्छा अच्छा भोजन खाएंगे तो फिर क्यों परेशानी होगी, क्यों जी। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पिएंगे पानी और वैसी होगी वाणी। इसलिए भोजन उल्टा सीधा खाओगे, चटपटा बाहर का उल्टा सीधा खाओगे तो भैया क्या होगा, कोई कुरकुरे खा रहा है, कोई मैगी खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई चावल लेके आ रहा है, कुछ हाँ, तो ये तो नुकसान करते ही। इनसे तो बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, बुद्धि भी सही काम नहीं करती। बुद्धि जब काम करेगी अच्छा, जब तुम अच्छा भोजन खाओगे, घर के खाओ, घर का भोजन करो, क्यों जी, बड़ी घर पे बढ़िया बढ़िया चीजें बनाए खाओ। तो ये चीजें जो नुकसान करने वाली है वो चीज नहीं खानी चाहिए, क्यों जी। और आता सब दुनिया बाजार से ही है, लेकिन बढ़िया चीज, अच्छी चीज, जिन चीजों हमारे शरीर में लगे, अच्छा बनाए हमारे शरीर को, ऐसी चीज खानी चाहिए। जैसे हमारा चुम्मा 1 किलो अखरोट एक दिन में खा जाता है। तो राजा ने क्या किया, अब राजा तो जान गया कि ये सब भगवान ने किया है मेरे साथ में। भगवान के प्रसाद में कभी स्वाद नहीं देखना चाहिए, इसमें स्वाद कितना है, स्वास्थ्य देखना चाहिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभ मिलता है। तो राजा समझ गया कि ये भगवान की लीला है, भगवान ने मेरे साथ में ऐसा किया है, मेरा धन नष्ट हो गया है। तो राजा दोबारा से जहाँ भगवान की कथा चल रही थी, ग्वाल वालों के पास दोबारा गया राजा, और जाकर के माफी मांगने लगा, क्षमा मांगने लगा, ही प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। जब कोई सच्चे मन से भगवान को समर्पण हो जाए तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। उसने अपने आप को समर्पण कर दिया, जो तन से, मन से, धन से, तीनों प्रकार से समर्पण हो गया, उसकी रक्षा भगवान करेंगे। और जो समर्पण नहीं होता है, कि जो कहता कि नहीं मैं कर रहा हूँ, ये मेरे द्वारा हो रहा है, ऐसा सोचता है, तो भगवान कभी भी करते हैं। तो वह भगवान के लिए समर्पण हो गया था। अंत में उसने कहा प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, अब तक तो मैं अज्ञानी था, लेकिन अब मेरे अंदर ज्ञान आ गया कि जब अब तक मैंने जो भूल की थी अब आगे गलती नहीं होगी। प्रभु तो क्षमा मांगी उसने, जब आप क्षमा मांगोगे तो भगवान दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, क्षमा कर देते हैं। तो राजा ने कहा ग्वाल वालों से मुझे थोड़ा भगवान का प्रसाद दे दो। ग्वाल वालों ने कहा पहले तो हमने प्रसाद लिया नहीं, हमने दिया, अब तुम्हारे कोई प्रसाद नहीं है। राजा ने कहा कि पहले तो मेरे अंदर अभिमान था, अब मेरे अंदर कोई अभिमान नहीं रहा है, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ कर मांग रहा हूँ, मुझे थोड़ा प्रसाद भगवान का दीजिए। उसने हाथ जोड़ कर प्रसाद भगवान का लिया है, तो भगवान ने जैसा था उसको वैसा ही बना दिया है। अब दीर्घ काल तक वो करके वह भगवान के नाम हो गया है। जिन्होंने पहले जन्म में इस पुत्र को प्राप्त हुआ, साधु नाम की वैष्णव मूर्त बनकर के अपने पुत्र को आर्जित करके मोक्ष को प्राप्त किया है। और पंचम अध्याय कथा आती है, लीन तुमुद नाम की राजा कथा आती है। उसने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लगाया कि भगवान की भक्ति बड़ी शक्ति होती है, इसलिए हमें हवन पूजा पाठ कथा ये सब करते रहना चाहिए जीवन में, ताकि हमारे अंदर ज्ञान आता रहे। बैठ करके ओम ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, स्वाहा समानाय स्वाहा, स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा, स्वाहा उदानाय स्वाहा, स्वाहा इधर नीचे लगा, इधर नीचे ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम ज्ञानाय स्वाहा। लाओ पांच आप दे दो दीदी, ये लोग की क्या होगी तो बैठ जाए, ऊपर चले जाओ, छोड़ते रहो, छोड़ते रहो, ऊपर चले जाओ, और ऊपर चले जाओ। ओम शम ऊपर सर से भी ऊपर ले आओ, मुझे जाओ। शस्त्र शस्त्र शस्त्राणु शस्त्राय शस्त्राय नमः। बोलो श्री
श्री सत्यनारायण स्वामी व